Do you know 60,000 plus students in CAT 2023 in quant was not able to score a positive marks? इसका क्या मतलब है? जितने क्वेश्चंस बनाए उससे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए, मतलब ट्रिपल क्वेश्चन उससे गलत हो गए, या क्वेश्चन बने ही नहीं, या जो बने सो गलत क्वेश्चन बने। एंड अराउंड 2.5 लाख जनता 14 थ्रेशोल्ड जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसे रिसीव नहीं कर पाई। इसका मतलब जो बन रहे हैं ना वो ठीक है, बट हम गलत ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि आखिर मिस्टेक्स कहां होते हैं। पीपल कॉल्ड मी एमबी और क्वांट गुरु। मैं हमेशा डेटा ड्रिवन बात करता हूं सो दैट आपको पता हो कि कैसे मूवमेंट हो रही है। तो देखो, लोग हमेशा बोलते हैं कि कैट इज अ वॉर, कैट को वॉर की तरह देखो, और वॉर की तैयारी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मैं पहले बता दूं, जो पहली मिस्टेक्स लोग करते हैं कि कैट को एक वॉर मानते हैं। कैट इज नॉट अ वॉर, कैट इज अ पाथ। कैट क्या है? पाथ है जिसमें हमें अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट करना होता है हर एक बार। लाइक आज मैं ये हूं, कल मुझे अच्छा करना है। अब ये पहली मिस्टेक्स होती है वॉर मानने की, कि नहीं मुझे तो जी जान लगा देना है, मुझे ये करना है। कैट इज नॉट वॉर, कैट इज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट। लोग बताते हैं आपको कि ऐसा करो ना कि पहले कुछ टाइम पे 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के करो, 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के करो, 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के करो, तो इस दिन तक तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। तो फिर कहना क्या है, हमारा तो कैट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम अगर 1000 नहीं 5000 भी क्वेश्चन सॉल्व कर दे जो कैट के लिए नहीं बना है, तो हम कैट के पाथ पे नहीं जाते हैं। मान लो कि दिस इज कैट, ये हमारा कैट का क्वांट का थ्रेशोल्ड है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा कैसे होता है। तो लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाते हैं, बट कैट में तो आपको ऐसे जाना है ना, रास्ता यहां आता है। हम अगर ऐसे जाने लगे तो इंप्रूवमेंट बहुत हो रही है, मैं जो था स्लोप मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, बट हमें ये जाना है। तो लोग जब टफ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं ना कि मैं टफ क्वेश्चन बनाऊंगा, तो इतने टफ क्वेश्चन और इतने बेतुके क्वेश्चन बना जाते हैं जो कैट के लिए नहीं है। तो देखो, दो टाइप की जनता होती है। एक तो वो कैट के पाथ को फ्लो फॉलो करते हैं बट स्लो फॉलो करते हैं। एक बहुत अजीब से, मैं तो बॉस टफ क्वेश्चन बनाता हूं, मैं एक्स वाई जी के टफ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बट क्या वो एग्जाम में सॉल्व होते हैं? नहीं होते। कैट के लिए आपको इंप्रूव करना होगा और कैट के पाथ पे इंप्रूव करना होगा। क्या हम कैट को गेस कर सकते हैं? एक्चुअली हम कैट को गेस नहीं कर सकते हैं, तो हम कैट का ब्रॉडर ज्ञान निकाल सकते हैं कि दिस इज वॉट कैट के लिए हमें ये करना है। यहां पे पहली मिस्टेक्स वॉर समझने की है कि हमें तो बहुत फाइट मारनी होती है। कैट में बहुत फाइट नहीं मारनी होती है, कैट में इंटेलेक्चुअल फाइट मारनी होती है। हमें इतनी इंप्रूवमेंट चाहिए नहीं, हमें इतनी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए बट सही डायरेक्शन में चाहिए। तो आपके पास डायरेक्शन की कमी होती है। यहां मैं डायरेक्शन की बात बता दूं। और जो दूसरी और तीसरी गलती जो कैट के स्टूडेंट नहीं करते हैं, कैट के मेंटोर्स करते हैं, कि आपको कैट के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, आपको आपके लिए पढ़ाया जाता है जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको अच्छा लगने के लिए पढ़ाऊंगा तो ये मेरे यहां इनरोल करेगा और मेरा फीडबैक अच्छा देगा। बॉस, इंस्टीट्यूट अपने फीडबैक के चक्कर में आपको वो पढ़ाती है जो आपको अच्छा लगे। हाँ सर, अच्छा लगा, सॉल्व हो गया। क्या आपको मजा आया? हाँ मजा आया, आप जो पढ़ाते हैं सॉल्व हो गया होमवर्क। बट कैट कुछ अलग गेम करता है। अगर आप कैट 2023 देखो या कुछ अच्छे कैट देखो, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, लैंग्वेज ड्रिवन क्वेश्चन आ रहे हैं। या जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो साइकोलॉजिकली फिट किए होते हैं कि वो कैसे आना है कैसे नहीं आना है। तो आपको समझना होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको मिस्टेक्स से बचने चाहिए जो बाकी लोग करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो कैट एक गेम कर रहा होता है। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है, तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भी 90 परसेंटाइल आ जाए, हो सकता है 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी 90 परसेंटाइल नहीं आए। तो वो उस डी डे का है। तो हमें तैयार रहना है कि एटलीस्ट 90 परसेंटाइल का थ्रेशोल्ड क्वांट में तो कवर हो। बट मैं टारगेट करूंगा 99.99 परसेंटाइल, विच आई अचीव्ड इन द कैट। तो मैं बताता हूं कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अराउंड 150 डेज कैट है, और ये कैट तैयार कौन कर रहा है? आई एम कैलकाटा। आई होप आपको पता होगा कि कैट आई एम कैलकाटा तैयार कर रहा है। तो हम बहुत लंबे पाथ नहीं बनाएंगे। हम अगर 150 डेज का प्लान बनाना स्टार्ट कर देना, तो वो प्लान उसी दिन फेल हो जाएगा जब आप 150 डेज का प्लान बनाना स्टार्ट करोगे। आप छोटे छोटे बात करो। अगर आप अभी, नॉट ओनली फॉर द आई एम कैलकाटा का कैट, अगर आप किसी भी एग्जाम को देखोगे तो उसके लेवल्स थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, जिसमें अरिथमेटिक का बहुत अच्छा रोल है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहले अरिथमेटिक पे काम करो। तो सर मैं तो अरिथमेटिक पे सॉल्व करता हूं, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे उतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अरिथमेटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला बेसिक,
जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए, एग्जाम में आए या नहीं आए। दूसरा, एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस अरिथमेटिक दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लैंग्वेज वाइज अरिथमेटिक और दूसरा एडवांस अरिथमेटिक विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का यूसेज। तो आप अगर किसी टॉपिक पे करते हो तो बेसिक्स तो आप कर लो, अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप लैंग्वेज डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही तो गेम है। और अलजेब्रा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। हर एक अरिथमेटिक में आजकल अलजेब्रा आता है। मैक्स मीन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्स मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मैं बोलता हूं कि चलो 150 डेज को हम प्लान करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? ओनली फर्स्ट 50 डेज के बारे में बात करूंगा। अगर इसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखती है तो आप कमेंट करना, मैं आगे 50 डेज का भी बताऊंगा। आप स्टार्ट करो SICI से। दिस इज अ टॉपिक जो इस बार का फेमस टॉपिक हो सकता है। दैट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI में। पहले बात कीजिए SICI के बेसिक सॉल्व कर दो, आपके पास जो भी बुक है। देन SICI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन SICI के अलजेब्रा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि बाइनोमियल इक्वेशंस पे आते हैं। तो हमें एक टॉपिक पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले तो बेसिक सॉल्व करना है कि बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ या किसी भी बुक्स का LOD 1 तक उठाओ, LOD 2 उठाओ, वही बेसिक होता है, उतना सॉल्व करो। फिर आपको करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देयर इज नो नीड कि मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो, लास्ट ईयर हो सकता है कोई बंदा 8 आवर्स पढ़ाई करता हो, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कोई बंदा आया और बोला कि मैं तो 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो बंदा 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा है। जो बंदा 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो मेहनत तो कर रहा है, वो इंप्रूव भी कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन गलत है। तो आपको अभी करना क्या है इन 50 डेज? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैलेंज लेना। अगर आपको मेरा चैलेंज मंजूर है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं SICI से। आप SICI का जहां भी पढ़ रहे हो वहां से बेसिक्स पढ़ो। डन। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस कैट क्वांट की उठाओ, उसको सॉल्व करो। आपको हर एक जगह मिल जाएगा, नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रीवियस क्वेश्चन दिलवा दूंगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि फ्री में पढ़ो, देखो हमारी फ्री स्ट्रेटेजी ये होती है, मैंने तुम्हें लिंक दे दिया तुम वहां से पढ़ो। वो सब से ऊपर कैट उठ चुका है ना। कैट को पता है कि फ्री में क्या चलता है, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, बट ये सब क्वेश्चन तो पहले आया है ना, तो हम इसको ट्विक कर दे। नहीं तो लोग तो बोलेंगे IIM कलकत्ता वहां से क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा है, IIM कलकत्ता यहां से उठा के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको लगता है कि IIM कलकत्ता कोई सुनने में अच्छा लगेगा कि मैंने यहां से क्वेश्चन उठाया, मैंने वहां से क्वेश्चन उठाया? तो वो करते क्या है, उन्हें पता है कि बॉस इस टाइप के क्वेश्चंस मार्केट में हैं, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विक करके दे देंगे। तो आपको करना क्या है, उस ट्रिक से बचना है, उस मिस्टेक से बचनी है कि हम बस बेसिक्स और प्रीवियस क्वेश्चन के भरोसे बैठे रहे। नहीं, आप बेसिक सॉल्व करो, आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप अम्मी से बोलो सर आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ SICI। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं डिस्कस करूंगा क्या है, और वो जो टेस्ट होगा ना, वो आपने जो पढ़ा है उसी को बेसिस पे मैं ट्रिक करके क्वेश्चन बनाऊंगा कि व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं IIM कलकत्ता होता, व्हाट हैपेंस इफ अगर मैं क्वेश्चन सेटर्स होता तो मैं क्या करता। पीपल नो मी एज अ क्वेश्चन सेटर्स टू। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप SICI से स्टार्ट करो, उसके बेसिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मैं 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट बना के दूंगा। दैन 15 to 20 मिनट्स आप उस टेस्ट को दो। हमसे गलती क्या होती है, जब टाइम बाउंड टेस्ट होता है तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ाई करो आप, तो उसका टाइम बाउंड टेस्ट जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टॉपिक उठाओ अरिथमेटिक फॉर द फर्स्ट 50 डेज। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप पहले अरिथमेटिक के टॉपिक उठाइए, स्टार्ट विद द SICI जो कि मोस्ट टेंटेटिव है। बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, अलजेब्रा डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व करो। और फिर आप मुझको बोलो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, सर वी आर रेडी फॉर द SICI। आप मुझे टेस्ट दो, मैं देखता हूं, फिर हम उसमें बात करेंगे। आफ्टर SICI आई वुड से गो विद द एवरेज मिक्सचर एलिगेशन। देन हम उसमें भी बेसिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझसे बोलो कि आप क्या चाहते हो। देन गो विद द टाइम स्पीड डिस्टेंस, बेसिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक्स सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। Then go with the time and work. Then go with the ratio, proportion and the percentage profit loss discount. ये 6 टॉपिक्स आप ट्राई करो 50 डेज में सॉल्व करने का। तो हर एक को आप 8 to 9 डेज दो कि चलो ठीक है सर 8 to 9 डेज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द SICI। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मेरे पास जो भी मटेरियल है मैं बेसिक्स क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आंसर आप बताओ कैसे कहां पे आना है, मैं आपके साथ आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस टेस्ट बाउंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए और अच्छे कर रहे हो तो आप सही पाथ पे हो। एल्स
आप मेहनत कर रहे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो, बट जा कहीं नहीं रहे हो। दिस इज जस्ट लाइक कि मैं बहुत इंक्लाइन हूं, मैंने तो कैट में जाने के लिए क्या किया, मैंने तो पैरासूट ले लिया। नो, पैरासूट से लोग नीचे आते हैं। आपने तो पहले गलत डिवाइस लिया। दूसरा नहीं, मैं बलून ले लूंगा, हॉट बबल, हॉट बबल बलून ऊपर जाता है। हमें ट्रैक करके आगे बढ़ना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। तैयार रहिए, दिस इज नॉट अ वॉर। ये वॉर नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 1000 भी आप सॉल्व कर दो तो भी नहीं होंगे। किसी भी इन्फ्लुएंसर या स्ट्रेटेजिक पर्सन या कोचिंग इंस्टीट्यूट में ने बोला होगा कि 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो 2000 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट कैट में उनकी परसेंटाइल 75 परसेंटाइल ही लैंड करती है। आई एम अ पर्सन जो लास्ट ईयर हमने मोर देन 99.97 परसेंटाइल को देखा है, अचीव की है और करते आए हैं। हमें पता है कि कैसे मूव करना है, कैसे नहीं। तो आप बस ये करो कि अपने आप को चैलेंज करो, या आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ते हो तो उसको चैलेंज करो। सर मेरा SICI खत्म हो गया है, आपके मटेरियल खत्म हो गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, अब सर मुझको टेस्ट दो, मैं सॉल्व करने को तैयार हूं। दैन टेस्ट लो, आपका बहुत अच्छा ये हेल्प करेगा और इंप्रूव करेगा। एंड इसी के साथ मैं आपसे बोलता हूं कि 50 डेज में आप बस एक्स्ट्रा कुछ मत करो, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। आफ्टर 50 डेज की प्लान में आप ज्योमेट्री और अलजेब्रा उठा सकते हो, बट यहां पे अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का नॉलेज होना विद इन 50 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, उसमें लैंग्वेज है, उसमें नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन है, उसमें अलजेब्रा है, जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो 50 डेज में मिस्टेक नहीं करना है। स्ट्रेटेजी 150 डेज की नहीं बनानी है, जस्ट आप अपनी 50 डेज की स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं SICI से। आर यू रेडी टू टेक माई चैलेंज ऑफ SICI? दिस इज अ चैलेंज। आई कुड से कि 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन अ टाइम लिमिट, इन अ डिफरेंट अप्रोच क्वेश्चन बनाओ। और ये 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए नए क्रिएट करूंगा। IIM कैलकाटा को मध्य निरंतर क्रिएट करूंगा, और बाकी क्वेश्चन सेटर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसको दिमाग में लगाऊंगा। बिकॉज मैंने कैट का तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एक्चुअल क्वेश्चंस बनाए हैं। तो मिस्टेक्स नहीं करना है। पहली मिस्टेक्स 150 डेज की प्लान नहीं बनानी है। स्टार्ट विद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक विद नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा इज द नेक्स्ट गेम चेंजर जो हो सकता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी दिस इज ऑल अबाउट क्वांट। इफ यू वांट आप सजेस्ट कर सकते हो। मैं LRDI के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पहले स्टार्ट करने चाहिए कि आप आगे बढ़ो। देन आई कम विद द वर्बल में किसी और मेंटर्स को बोलूंगा कि वो अपनी बात बताए, उन्होंने कैसे स्कोर किया है, और हम अपना बेटर देन द बेस्ट देते रहेंगे। एक बात याद रखना, अगर आप बेस्ट रिजल्ट लाते हो तो आपको बेटर देन द बेस्ट इन द राइट डायरेक्शन देना होगा, एल्स वो नल एंड वाइड है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।